हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश उन्हें पता चल सके कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर किसी को अपना फ्यूचर पता लग जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। वह ये जान सकता है कि उसे किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो उससे भी वह बच सकता है। और इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जानने के लिए इंसान अपना फ्यूचर देखना चाहता है। कुछ लोग फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी एक झलक पाने के लिए टैरो कार्ड या फिर किसी और मैजिक को आजमाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ढोंगी बाबाओं के पास भी चले जाते हैं। अब आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा कि अब तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी किसी टैरो कार्ड रीडर या फिर किसी मैजिशियन या फिर किसी ढोंगी बाबा ने नहीं की है, बल्कि अब तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी की है एक कार्टून ने। सिम्पसन नाम के इस कार्टून की अब तक कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे बड़ी 20 भविष्यवाणियों की बात करेंगे। इसी कार्टून ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से लेकर एलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने तक की भविष्यवाणी की थी। तो इस वीडियो में हम इसी कार्टून की भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं, और एक भविष्यवाणी तो इस कार्टून की बहुत ही खतरनाक है। अगर वो सच हुई तो उसके मुताबिक व्हाइट हाउस पर एलियंस का अटैक होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिम्पसन के सीजन 20 एपिसोड 4 में एक खराब वोटिंग मशीन को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि होमर बराक ओबामा के लिए वोट करने के लिए एक बूथ में जाता है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड मशीनें इसे जॉन मैककेन के लिए गिनती हैं। और 2012 में एक वायरल वीडियो में पेंसिल्वेनिया में एक वोटिंग बूथ को ओबामा और मिट रोमनी के साथ यही करते हुए दिखाया गया था। इस तरह से सिम्पसन की यह भविष्यवाणी सच हो चुकी। सिम्पसन के सीजन 5 एपिसोड 15 में दिखाया गया है कि नासा शटल लॉन्च करने की रेटिंग को बढ़ाने के लिए एक एवरेज पर्सन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सिलेक्ट करता है, और 2013 में यूनाइटेड किंगडम ने एक एवरेज पर्सन को अंतरिक्ष यात्री में बदलने के लिए एक कंपटीशन का आयोजन किया था। कैंप कैनरेबल में हुए इस कंपटीशन में कई इंटरव्यू और मुश्किल टास्क शामिल थे। जो आदमी इस कंपटीशन को जीता वो 25 साल का ओलिवर नाइट था, जिन्होंने 23 अन्य विजेताओं के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए 250 से अधिक उम्मीदवारों को हराया था। और फिर उसके बाद विलियम शेटनर से लेकर माइकल स्ट्रोहन तक कई दूसरे लोगों को और मशहूर हस्तियों ने भी उड़ान भरी थी। इस तरह से सिम्पसन की यह भविष्यवाणी भी सच हो गई। सिम्पसन के सीजन 10 एपिसोड 2 में दिखाया गया है कि थॉमस एडिसन के काम से प्रेरित होकर होमर एक महत्वाकांक्षी आविष्कारक बन जाता है। होमर को एक चौक से बोर्ड पर बहुत कुछ लिखता हुआ दिखाया गया है, जिसके नीचे एक मैथ की इक्वेशन को दिखाया गया है। 10 साल से भी ज़्यादा समय के बाद वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन पार्टिकल्स, जिन्हें गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है, उनकी खोज की थी। और यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि इसका मास यानी कि द्रव्यमान होमर की कैलकुलेशन के बिल्कुल सिमिलर था। सिम्पसन के सीजन 22 एपिसोड 1 में दिखाया गया है कि लीजा और उसके दोस्तों ने नोबेल प्राइज के विनर्स की घोषणा के लिए एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें बताया गया है कि बेंट आर होल्मस्ट्रोम इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतेंगे। और सिम्पसन की यह भविष्यवाणी जब सच हो गई जब 2016 में होल्मस्ट्रोम को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया था। सिम्पसन के सीजन 10 एपिसोड 22 में दिखाया गया है कि प्रसिद्ध विज्ञान ब्रह्मांडी स्टीफन हॉकिंग्स ने द सिम्पसन्स में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। तो उसके राइटर दुनिया के सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति और दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति को एक कमरे में रखने का अवसर का विरोध नहीं कर सके। इसमें हॉकिंग्स कहते हैं कि डोनट के आकार के ब्रह्मांड का आपका सिद्धांत दिलचस्प है और मुझे इसे चुराना पड़ सकता है। हालांकि 80 के दशक में एक वास्तविक सिद्धांत यह रहा हो, लेकिन आज के टाइम पर इसकी पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ गई है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी स्पाइंग स्कैंडल। 2007 में द सिम्पसन्स ने भविष्यवाणियों के प्रति अपनी रुचि को बरकरार रखते हुए बड़े पर्दे पर कदम रखा था, जब मार्च ने गवर्नमेंट सीक्रेट्स को उजागर करने की अपनी योजनाओं पर चर्चा की थी। तो हमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। अंदर मॉनिटरों का भरा एक कमरा था, जिसमें पूरा स्टाफ अमेरिका के मोस्ट वांटेड को पकड़ने की उम्मीद में फ़ोन कॉल सुन रहा था।
ये लगभग ऐसा था मानो वास्तविक एनएसए फिल्म सुन रहे हो। जैसा कि 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने जनता के सामने एजेंसी द्वारा संचालित कई सीक्रेट सर्विलेंस प्रोग्राम का खुलासा किया था, तो इस तरह से सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी भी सच हुई थी। सिम्पसन के सीजन 5 एपिसोड 19 में लचलैंडी डोरिस को एक स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री लंच में घोड़े के हिस्से के जोड़ते हुए दिखाया गया है और 2013 में हेल्थ ऑफिसर्स ने पाया कि कई गौमांस उत्पादों में घोड़े का मांस शामिल था। इस तरह से इसकी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। सिम्पसन के सीजन 9 एपिसोड 10 में मेन रूप से 1990 में सेट किए गए एक एपिसोड में मार्ज ने क्यूरियस जॉर्ज और इबोला वायरस को पढ़कर एक निराश बार्ट को खुश करने का प्रयास किया था। हालांकि यह बीमारी इस इवेंट से पहले भी अस्तित्व में थी, लेकिन 2014 और 2015 में रिकॉर्ड पर इबोला का सबसे बड़ा प्रकोप हुआ था और इस तरह से इसकी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। सीजन 2 एपिसोड 4 में फेमस 3 आंखों वाली मछली ब्लिंकी का उपयोग न्यूज पब्लिकेशंस द्वारा किया गया था और इसे न्यूक्लियर वेस्ट और म्यूटेशन से जोड़ा गया। लेकिन ये एपिसोड 2011 में सच हो गया जब कुछ मछुआरों ने अर्जेंटीना में एक न्यूक्लियर प्लांट के पास नदी में 3 आंखों वाली मछली पकड़ी थी। सीजन 11 एपिसोड 5 में दिखाया गया है कि होमर टमाटर और तंबाकू की मदद से न्यूक्लियर मटेरियल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन 2013 में उसका यह मजाक हकीकत में बदल गया जब फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बहुत सी सब्जियां बहुत ही भयानक तरीके से सड़ी हुई मिली थी। सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया गया है कि लीजा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनती है और वह कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमारे बजट में कमी आई है और ऐसा सच में हुआ था। और फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका में सच में बजट में कमी आई थी क्योंकि ट्रंप ने बहुत से घोटाले कर दिए थे। और इसी कार्टून के सीजन 3 और एपिसोड 11 में दिखाया गया है कि सुपर बाउल 26 के फुटबॉल कंपटीशन में वॉशिंगटन रेड स्किन टीम जीतेगी और उसके 1 साल बाद यह कंपटीशन होता है जिसमें यही टीम जीतती है। और इसी कार्टून के सीजन 5 और एपिसोड 10 में दिखाया गया है कि वॉल्ट डिज्नी और सेंचुरी के फॉक्स कंपनी आपस में मर्ज हो जाएंगे और फिर 2018 में उसकी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई और यह दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई थी। इसी कार्टून के सीजन 17 एपिसोड 10 में दिखाया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में एक अंडर वाटर सबमरीन का यूज किया जाएगा। कार्टून में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक डूबे हुए जहाज में खजाना खोजने की कोशिश करने के लिए सबमरीन में पानी के नीचे एडवेंचरस जर्नी पर निकलते हैं, लेकिन वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता रहता है। वो लोग होश खो बैठते हैं और 3 दिन बाद एक अस्पताल में जागते हैं। 2023 में ओशन गेट सबमरीन सच में गायब हो चुकी थी और उस घटना में इस कार्टून की सिमिलरिटीज देखी गई थी जिसमें 5 यात्री सवार थे जो अटलांटिक महासागर के तल पर टाइटैनिक के खंडरों को देखने के कार्य पर गए थे। कंपनी का सबमरीन से संपर्क टूट गया जो 19 जून की शुरुआत में 96 घंटे की ऑक्सीजन के साथ निकला था और 22 जून तक उसका पता नहीं चल पाया था और फिर इस कार्टून की ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। इसी कार्टून के सीजन 6 और एपिसोड 19 में दिखाया गया है कि एक कार्टून अपनी घड़ी से किसी और को कॉल कर रहा है और आज के टाइम पर स्मार्ट वॉच से कॉल करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इस तरह से इस कार्टून की यह भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। इसी कार्टून के सीजन 6 और एपिसोड 8 में दिखाया गया है कि डॉल्फ बीट अप मार्टिन लिखता है और यह ऑटो करेक्ट की वजह से ईट अप मार्था हो जाता है और आज के टाइम पर ऑटो करेक्ट कोई भी बड़ी चीज़ नहीं रह गया है और इसी तरह से इसकी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। और इसी कार्टून के सीजन 25 के एपिसोड 16 में फीफा के करप्शन स्कैंडल और वर्ल्ड कप रिजल्ट के बारे में बताया गया था। इस कार्टून में दिखाया गया था कि जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप को जीतेगी और फीफा हेडक्वार्टर पर करप्शन के चार्जेस लगेंगे और 2015 में जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता और फीफा हेडक्वार्टर पर स्कैम्स करने के और रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग गए थे। इसी कार्टून के सीजन 6 और एपिसोड 19 में वीडियो चैट करते हुए दिखाया गया है और आज के टाइम पर वीडियो चैट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस टाइम पर यह दिखाया गया था उस टाइम पर वीडियो चैट जैसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और इसी कार्टून के सीजन 21 और एपिसोड 12 में दिखाया गया है कि होमर और मार्ज को 2010 विंटर ओलंपिक के लिए अमेरिकी कर्लिंग टीम में शामिल किया गया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे स्वीडन को हराते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं और ठीक 8 साल बाद प्योंगयांग में 2018 विंटर ओलंपिक्स में सिमिलर मैचअप और रिजल्ट सामने आते हैं।
एलन मस्क ने सिम्पसन्स के 2015 की एपिसोड की एक तस्वीर को ट्वीट किया था और ये दावा किया कि कैसे इस शो ने उनके ट्विटर के टेक ओवर की भविष्यवाणी की थी। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि सिम्पसन्स की भविष्यवाणी है कि मैं ट्विटर को खरीदूंगा। सीजन 26 के एपिसोड 12, जिसका टाइटल द मस्क हु फेल टू अर्थ है, में लिखा है कि सिम्पसन्स को अपने घर के बाहर एक छोटे से बर्ड हाउस में कुछ बच्चे पक्षियों को खाना खिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर लिखा है होम ट्वीट होम। जब वह उन्हें खाना खिलाती है और उनके साथ खेलती है तो एक चील उड़कर आती है और उन सभी को खा जाती है। सभी पक्षियों को खाने के बाद बड़ा बाज आसमान में ऊंची उड़ान भरता है। उसके बाद एक रॉकेट आता है और उस रॉकेट से निकलने वाली आग ईगल को जला देती है, जो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसके बाद के एपिसोड में एक आदमी स्पेस शटल से बाहर आता हुआ दिखता है और उसे एलन मस्क के रूप में दिखाया जाता है। तो इतनी सारी भविष्यवाणियां सच होने के बाद हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सिम्पसन्स के राइटर भविष्य से यानी फ्यूचर से आए थे और क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, और क्या सिम्पसन्स के राइटर फ्यूचर से आए थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।